डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट लॉ हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है, सेकंड लॉ भी हमने डिस्कस किया है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उससे हमें मिलती है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। कौन सी डिफिनेशन? क्वालिटेटिव डिफिनेशन। ठीक है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ये फोर्स ही है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म चेंज करती है। ठीक है ना, फोर्स ही है जो किसी अगर बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाती है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको एक्सेलरेट कर सकती है। ठीक है ना, या उसको रोक सकती है। इट इज द फोर्स अलोन, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें कहता है। तो अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull which changes the state of rest or state of uniform motion along a straight line of a body. ये है डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स क्या करता है। अब अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फोर्स को मेजर करने के लिए एक रिलेशन है। ठीक है ना, तो वो रिलेशन बताता है कौन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इट गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स बता रहा है। देखिए, फोर्स हम अगर किसी बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे मेजर करेंगे, वो किसके बराबर होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द mass of the body and acceleration producing it. Rate of mass of the body multiplied by the acceleration of the body. ठीक है, is this clear? तो ये है रिलेशन जिसकी मदद से हम फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पर वो हम मेजर कर सकते हैं। इफ वी नो द एक्सेलरेशन, इफ वी नो द मास, देन वी कैन कैलकुलेट द व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, सो qualitative definition is given by the first law of motion and the quantitative definition of force is given by the what? Newton's second law of motion. ठीक है, अब अगर फोर्स यहाँ पे अब फोर्स मेजर करना है, ये रिलेशन यूज करेंगे। जब हम फोर्स मेजर करते हैं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं दिस कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना, अब बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो उसमें फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो उसको मेजर करना है। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत होती है तो उसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट्स लेने हैं, यूनिट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, इसी तरह से फोर्स मेजर करने के लिए भी यूनिट्स हमें चाहिए। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक है वो वही है जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ फोर्स। आज हमें डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स, यानी कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं टू मेजर द फोर्स। ठीक है, ओके, सो फार एज द यूनिट्स ऑफ फोर्स आर कंसर्न, देयर आर two types of units of force. जो फोर्स के यूनिट्स है वो दो तरह के हैं। फोर्स, द यूनिट्स ऑफ फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ये दो तरह के यूनिट्स है, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। पहले बताएंगे जो एब्सोल्यूट यूनिट्स है और ग्रेविटेशनल यूनिट्स है। ठीक है, ये कहां पे यूज होते हैं, वो कहां पे यूज होते हैं। जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वहां पे हम एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज करते हैं। यूज्ड इन ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है दे आर यूज्ड टू मेजर weight of the body। बॉडी का वेट मेजर करने के लिए हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वेट है, वेट व्हाट इज वेट? वेट डिफरेंट नहीं, वेट भी फोर्स ही है। ठीक है ना, एक फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा फोर्स जिसको हम वेट कहते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। किसी बॉडी का वेट कितना होगा?
इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल exerted by the earth on what? On the body towards the center of the earth. ठीक है ना? जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी. दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी. वो वेट जो है ये भी फोर्स है, मगर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इज दिस क्लियर टू यू? इसलिए हम इसको कहते हैं, इसके लिए वेट मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स. So gravitational units are special units. They are only used to measure weight of the body, weight of an object. ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. And these are therefore also called what? Practical units. Practical units. ठीक है? इनको कहते हैं practical units. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स. ये हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे ग्रेविटेशन के बगैर जो कोई दूसरा फोर्स होगा, ठीक है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट. वहां पे यूनिट्स जो हम यूज करते हैं उसको कहेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स. ठीक है ना? ओके. अब देखिए जो एब्सोल्यूट यूनिट्स है या ग्रेविटेशन यूनिट्स है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स व्हिच वी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम भी उसको कहते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम भी है. बहुत सारे सिस्टम्स है. 3 सिस्टम्स जो हम आमतौर पर यूज करते हैं उसमें भी दो सिस्टम ज्यादा यूज हो जाते हैं. तो उन दो में भी यानी कि ज्यादा जो प्रेफर्ड किया जाता है दैट इज द एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम. ठीक है, तो उसके बाद मैकेनिक्स में एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं. तो इन जनरल पूरी फिजिक्स में हम एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं. आमतौर पर हर एक किताब में ऐसे सिस्टम में ही मिलेगा यूनिट्स. ठीक है, तो उसके जो सेकंड प्रेफरेंस है दैट इज द सीजीएस सिस्टम. जो एफपीएस सिस्टम आजकल हम यूज ही नहीं करते तकरीबन. ठीक है ना? बहुत कम उसका यूज होता है. तो हम यूनिट्स देखेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स इन 2 सिस्टम्स. नंबर 1 एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम. ठीक है, and the second is CGS system. CGS system. Absolute unit in what? SI system and absolute unit in CGS system. इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है ये देखेंगे हम फर्स्ट इन SI system, then in second CGS system. CGS system. ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. जो एसआई सिस्टम में यूज करते हैं हम एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम में जो यूज करते हैं फोर्स मेजर करने के लिए उसको कहते हैं हम न्यूटन. न्यूटन. ठीक है, इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है कैपिटल एन. इज क्लियर? जब नेम से रिप्रेजेंट करना हो तो वहां से स्मॉल एन लिखते हैं. अगर कैपिटल एन लिखेंगे तो वो नेम हो गया न्यूटन का, वो न्यूटन खुद. ठीक है ना? तो स्मॉल एन से लिखना होगा जब यूनिट NEWTON न्यूटन, तो वहां पे हम स्मॉल एन से हम इसको लिखते हैं. अगर सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल एन. ठीक है, याद रखना. तो इन सीजीएस सिस्टम यहाँ पे हम यूज करते हैं यूनिट इसका, उसको कहते हैं डाइन. ठीक है, डाइन इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. इट इज एब्सोल्यूट यूनिट. ये भी एब्सोल्यूट यूनिट है, ये भी एब्सोल्यूट यूनिट है. अब ग्रेविटेशन यूनिट की बात करेंगे इन एसआई सिस्टम. ठीक है, फिर इन सीजीएस सिस्टम. तो एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशन यूनिट हम यूज करते हैं, जो ग्रेविटेशन यूनिट है इट इज कॉल्ड किलोग्राम weight. So kilogram weight is the unit of what? Gravitational unit of force in the SI system. और इस तरह भी इसको लिखते हैं किलोग्राम फोर्स. ठीक है, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स कहते हैं. किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स इज व्हाट? SI unit of यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन SI system. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन SI system इज किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स. इज दिस क्लियर? तो इसके लिए सिंबल जो हम यूज करते हैं, इसके लिए जो सिंबल है वो है इस तरह से
kg wt डॉट, थोड़ी सी स्पेस बीच में डालते हैं, ठीक है ना, दिस इज kg, इसको कहते हैं kg वेट wt डॉट। तो अगर kg फोर्स इन टर्म्स ऑफ kg किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं इस तरह से kg f, यहाँ पे इसके लिए डॉट नहीं है, ठीक है, kg f से हम रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बीच में, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से इन सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट यूज होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम में जो यूज होता है उसको कहते हैं ग्राम। अब के किलो को हटाइए, फिर आएगा ग्राम, GRA, ग्राम वेट, ग्राम वेट। तो इसका जो सिंबल है GWT डॉट इज द सिंबल, ठीक है, याद रखना इसका सिंबल। इसी तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ग्राम फोर्स। तो इसके लिए जो सिंबल है, सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं इस तरह से लिखते हैं ग्राम GF, थोड़ी सी स्पेस डालते हैं, GF इज द what symbol or representing what gram force, G for gram, F for force, या GWT, G for gram, WT means weight के साथ dot. Is this clear? These are the units which we use for the measurement of what what we call force. ठीक है, अब ये units हम one by one define करेंगे. We will define these units one by one. Now तो याद रखना जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, वो खाली वेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं पे वेट दिया होगा किसी बॉडी का, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट में, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में। तो उसके लिए रिलेशन है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे वो रिलेशन क्या है, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वेट भी हम लिखेंगे किसमें, एब्सोल्यूट यूनिट्स में, पर प्रैक्टिकली जब वेट मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, व्हाट, इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो याद रखें, इसलिए हमको प्रैक्टिकल यूनिट्स भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट्स। पहले नंबर 1 एसआई सिस्टम। ऐसे सिस्टम में मैंने यही बता दिया न्यूटन है यूनिट। अब 1 न्यूटन हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से भी लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिलेगा, यह है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी हम मेजर करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये भी नंबर 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे कुछ कंडीशंस, ठीक है। नंबर 1 क्या, इफ m is mass of body, the mass of body is 1 kg, 1 kilogram, ठीक है, and acceleration produced in the kg, kilogram, ठीक है, and acceleration produced in the body is 1 meter per second square। ऐसे सिस्टम ले रहे हैं हम। As you know, the unit of mass in ऐसे सिस्टम is kg and unit of acceleration in ऐसे सिस्टम is meter per second square। तो यहाँ पे हमने mass ले लिया, एक ऑब्जेक्ट, उसका mass है 1 kg और acceleration है, उस बॉडी में acceleration जो प्रोड्यूस हो रही है, it is 1 meter per second square। So what I mean to say, मान लीजिए एक स्ट्रेट ट्रैक है, या बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी पहले ही मोशन में होगी। According to Newton's first law of motion, if a body is at rest, it continues to remain at rest. If a body is moving along a straight track with some initial velocity, with some velocity, it will continuously move with the same velocity along the same straight track. ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप रेस्ट पे ले सकते हैं या मान लीजिए मोशन में है, ठीक है। अगर पहले रेस्ट पे है तो अब हम मान लीजिए इसका मास जो है, मास इज 1 kg, 1 किलोग्राम इसका मास है। अब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स। अब इतना फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये एक्सेलरेट हो जाए, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए फ्रॉम 0 to
1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ठीक है ना। तो जब यहां से ये मूव करेगी 1 सेकंड के बाद ये मान लीजिए यहां पहुंच गई, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी v0, अब ये यहां पहुंची, अब इसकी वेलोसिटी है v इक्वल सपोज 1 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक चेंज हो गई वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी? इट इज 1 मीटर पर सेकंड। 1 minus 0 that is 1 meter per second is change in velocity. So यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकंड। So 1 change in velocity is 1 meter per second. Time interval is 1 second. ठीक है ना। So what is the acceleration there under this condition? Then the acceleration is equal to, acceleration is defined as change in velocity divided by time taken. What is change in velocity? It is 1 meter per second. 1 meter per second. What is time taken? ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगता है 1 सेकंड में। दिस कॉल्ड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज द एक्सेलरेशन। सो अंडर दिस कंडीशन एक बॉडी है, उसका मास है 1 kg। अब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, इतना फोर्स अप्लाई किया ताकि वो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए बाय 1 मीटर पर सेकंड। या अगर इसकी पहली वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड पहले ही, तो यहाँ पे होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। अगर पहले ही से मोशन में है, आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी शुड बी रेज्ड टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अगर पहले 3 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, अब आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज चेंज इन अगेन चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? आफ्टर 1 सेकंड तब हम कह सकते हैं अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस सिचुएशन वी कैन से द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन। सो व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. ठीक है ना। या we can say 1 Newton is that much force which changes the velocity of a body by 1 meter per second in 1 second. In each second. We can say in each second. 1 Newton is that much of force which changes the velocity of a body of mass 1 kilogram by 1 meter per second in each second. Then the force acting on the body is said to be 1 Newton. उस वक्त हम 1 Newton कहेंगे, इस पे 1 Newton फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं अगर ये वेलोसिटी चेंज करे, या इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। 1 Newton is that much force. 1 Newton is that much force which produce what? An acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. 1 kg यहाँ पे ये पुट करेंगे हम इसमें, यहाँ पे m 1 kg, a is 1 meter per second square. What will you get? F is equal to m के बदले 1 kg किलोग्राम into acceleration के बदले 1 meter per second square. This will become 1 kg meter per second square. This 1 is 1 kg meter per second square is called Newton. इसी का नाम है न्यूटन, इसका नाम रखा गया न्यूटन। ठीक है। अंडर दिस कंडीशंस, सो हाउ कैन यू डिफाइन न्यूटन? तो 1 Newton is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। Yeah, in other words, we can say if a body is moving with an acceleration of 1 meter per second square, ठीक है, of mass 1 kg, then the force acting on the body is said to be 1 Newton. इस तरह भी कह सकते हैं। अगर कोई बॉडी आप देख रहे हैं वो एक्सेलरेट हो रही है, अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, फर्स्ट लॉ भी कह रहा है अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उससे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the body is accelerating with an acceleration of 1 meter per second square, ठीक है, कौन सी बॉडी जिसका mass है 1 kg? If a body of mass 1 kg is accelerating with an acceleration of 1 meter per second square, then the force acting on the body is 1 Newton.
तो जब तक ये एक्सलेट हो जाएगी तब तक फोर्स इस पे एक्ट करता रहेगा। अगर कांस्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है तो कंटिन्यूसली इसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगी एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां पे लिखेंगे, दो तरीके से हम कह सकते हैं। इफ a body of mass 1 kilogram is accelerating with an acceleration कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then the force acting on the body is said to be 1 Newton, ब्रैकेट में 1 n। ठीक है, यह है डेफिनेशन 1 न्यूटन की, या इस तरह भी कह सकते हैं। और 1 Newton is that much of force। अगर 1 kg मास की एक बॉडी होगी, अगर उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। सो 1 न्यूटन इज दैट मच ऑफ फोर्स विच 1 Newton is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। ठीक है, 1 Newton is that much of force which produces an acceleration 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा यूनिट है वो जो हम यूज करते हैं कहां पे, इन सीजीएस सिस्टम में। इन सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम, तो जो यूनिट यूज होता है उसको हम कहते हैं डायन। ठीक है, डायन इज द यूनिट व्हिच इज यूज्ड। इज क्लियर? तो यहां पे एक, मान लीजिए फिर से एक स्ट्रेट ट्रैक है, एक बॉडी है, चाहे पहले ही मोशन में हो चाहे रेस्ट पे हो। अगर पहले ही मोशन हो, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। अब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जहां से जा रहे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे मान लीजिए, तो ये एक्सीलरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम मीटर में नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सेंटीमीटर में। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज क्लियर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए बाय 1 यूनिट। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड। यहां से यहां तक मान लीजिए इसको 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड के बाद इसमें जो वेलोसिटी होगी मान लीजिए वो है फाइनल वेलोसिटी, इट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो बॉडी है इसका मास है 1 ग्राम। सीजीएस सिस्टम में हम ले लेंगे। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ this velocity is centimeter per second। ठीक है, ओके, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, याद रखना। अब हमने फोर्स पे अप्लाई किया, इस बॉडी का मास है 1 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज टाइम टेकन? 1 second। Therefore, what is acceleration? Acceleration is change in velocity divided by time taken. What is change in velocity? It is 1 centimeter per second.
टाइम कितना है 1 सेकंड, तो यू विल गेट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज क्लियर। तो अंडर दीज कंडीशंस जो फोर्स उस वक्त इस बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा वो होगा क्या 1 डाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली दिखाएंगे। हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफ मास ऑफ द बॉडी इज 1 ग्राम, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन पर द बॉडी इज 1 सेंटीमीटर, सीजे सिस्टम दे रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पुट करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल गेट एफ इज इक्वल टू एम के बदले 1 ग्राम इंटू ए के बदले 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज क्लियर। वी कैन राइट एज 1 gram centimeter per second square, and this 1 gram per centimeter square is called 1 dyne. इसका नाम रखा गया 1 dyne. So force acting on a body is said to be 1 dyne. If a body is accelerating with an acceleration of 1 centimeter per second square, ठीक है ना, और mass 1 gram. Is this clear? फिर से बताएंगे। Force acting on a body is said to be 1 dyne if a body of mass 1 gram is accelerating with an acceleration of 1 centimeter per second square. Is this clear? इसको कहते हैं 1 dyne. या इस तरह भी कह सकते हैं 1 dyne is that much of force, या 1 dyne is that much force which is accelerating a body of mass 1 gram by an acceleration of 1 centimeter per second square. Is this clear? तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन 1 dyne की। फर्स्ट ये सेकंड डेफिनेशन है फोर्स इनके डाइन की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे डाइन। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स एक्टिंग on a body is said to be 1 dyne if the body of mass 1 gram is accelerating with an acceleration the acceleration will be 1 centimeter per second square. Force acting on body is said to be 1 dyne. जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा किसी बॉडी पे वो 1 dyne होगा कब? अगर उस बॉडी का मास 1 है और वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है with an acceleration equal to what 1 centimeter per second square. ठीक है, तो इस तरह भी कह सकते हैं और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं 1 dyne is that much force which produces an acceleration 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. Is this clear? अगर हम 1 dyne एक बॉडी है जिसका मास है 1 ग्राम, अगर हम उस पर 1 dyne फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह 1 dyne, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन है क्योंकि हम सिस्टम्स यूज करते हैं फ्रॉम सीजीएस सिस्टम टू एसएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी वहां पे हम एसएस सिस्टम ही यूज करते हैं। अब अगर कहीं पे सीजीएस सिस्टम में किसी का यूनिट दिया गया हो या रिपोर्ट और उसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में दिया गया हो तो उसको पहले एसएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए रिलेशन है जैसे कि 1 न्यूटन किसके बराबर है? इट इज डिफाइंड एज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना 1 किलोग्राम, इसको हम ग्राम में लेते हैं।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। किलो का मतलब है 1000 इंटू 10 पावर, तो लिखें 10 पावर 3 ग्राम। 10 पावर 3 ग्राम इज इक्वल किलोग्राम। इज दिस क्लियर? ओके, इस तरह से यहाँ पे आएगा m इंटू व्हाट इज m? m इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m इज मीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में ले आते हैं। इट इज 1 मीटर हेयर, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 1 मीटर को हम बात है किस में? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इज क्लियर? यहाँ पे आएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 to 1 ही आएगा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5, फिर आएगा यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? जो हमने अभी लिखा यहाँ पे, इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट वी कॉल दिस डाई। जी इसको कहते हैं, दिस कॉल्ड डाई, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पुट करेंगे यहाँ पे, पुट नहीं करना है अब। दिस इज 1 न्यूटन। ठीक है? सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज क्लियर? तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इट इज डाई, 1 ग्राम के बराबर है। दिस इज क्लियर? तो अगर कहीं पे फोर्स दिया हुआ वो डाइन में यानी सीजर सिस्टम में, तो हम उसको यानी कि एनकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻5 डाइन। 1 डाइन में कितने न्यूटन होगी? 10⁻⁻5 न्यूटन। दिस इज क्लियर? इस रिलेशन से हम ये सीजर सिस्टम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई सिस्टम सीजर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज क्लियर? ओके, अब इसी तरह से अब है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स पहले ऐसे सिस्टम में जो यूनिट यूज होता है उसको हम कहते हैं किलोग्राम वेट, WT डॉट, ये यूनिट यूज होता है। अब किलोग्राम वेट किसको कहते हैं? यहाँ पे ग्रेविटी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है? जैसे पहले मैंने बता दिया, द ग्रेविटी यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है? तो वेट मीन्स किस फोर्स, वेट ऑफ ए बॉडी का मतलब है किस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट वुड बी द वेट ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर? ओके, इन दिस केस अगर हम कोई बॉडी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है with some force, that force is called what? The weight of the marker. Is this clear? And now यहाँ पे ग्रेविटेशन यूनिट जो यूज होता है that is किलोग्राम वेट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफ m इज, यहाँ पे मास ले रहा है कितना? 1 किलोग्राम। ठीक है? एक्सेलरेशन लेनी है। एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे? जब हम यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ हम अब कंसिडर करेंगे। अब हम अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे, इट विल एक्सेलरेट। किस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करेगा? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट विल एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन व्हिच इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है ना? जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हियर द एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू g एंड g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी बॉडी है हमारे हाथ में, तो यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ेंगे इट विल एक्सेलरेट विद दिस एक्सेलरेशन। ठीक है ना? ओके, मगर ये जो डेस्टिन मेरे हाथ में है, मगर यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है? क्या कंडीशन है? इसका मास होना चाहिए 1 किलोग्राम। अगर इसका मास 1 किलोग्राम है, यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेता हूं जिसका मास है 1 किलोग्राम, फिर हम उसको रिलीज करेंगे, इट विल एक्सेलरेट विद व्हाट एक्सेलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस वक्त जो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? 1 kg वेट, दैट इज कॉल्ड 1 kg वेट। ठीक है? अब ये पुट करेंगे इसमें, व्हाट विल गेट इन फर्स्ट
वी विल गेट F इज इक्वल M के बदले 1 किलोग्राम, ठीक है, A के बदले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 1, पहले आएगा यहाँ 9.8 टाइम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना 9.8 टाइम्स, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इतना फोर्स, तो दैट इज कॉल्ड 1 kg वेट, इसी को हम 1 kg वेट कहते हैं। दिस इज क्लियर, क्लियर हुआ 1 kg वेट। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 kg वेट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी 1 kg वेट की, 1 kg वेट कितना फोर्स है, there is that much force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Is this clear? यहाँ पे लिखेंगे is that much force which produces an acceleration, कितनी acceleration 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, in a body of mass 1 किलोग्राम। तो एक बॉडी जो है उसका मास कितना है 1 किलोग्राम, उसका जो वेट होगा वो कितना होगा 1 किलोग्राम वेट, याद रखा। तो 1 किलोग्राम वेट कितना फोर्स है, इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेगा एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर हम ये बॉडी 1 kg की बॉडी यहाँ पे रखें तो छोड़ेंगे, इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो ग्रेविटी ये हमें पहले से ही पता है। तो उस वक्त इसका वेट कितना होगा 1 kg वेट। इसका मतलब ये हुआ अगर इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम, तब इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 3 किलोग्राम, WT लगाना इसके साथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ व्हाट मास, किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। दिस इज क्लियर, किलोग्राम वेट। तो यहाँ पे WT डॉट लिखना है या इस तरह से लिख सकते हैं, और 3 किलोग्राम F, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है तो उसका वेट होगा 10 किलोग्राम वेट। दिस इज क्लियर, याद रखना। तो ये हुआ व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन यूनिट इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, यहां पे मैं दिखा दूंगा। F इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 1 किलोग्राम वेट है, 1 किलोग्राम kg वेट, इसके बराबर है इट इज 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिलेशन है हमारे पास। 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वी कैन राइट एज 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 इंटू ये जो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस कॉल्ड न्यूटन, ठीक है ना। इसके बदले एम लगा सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 किलोग्राम वेट है ये किससे बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी का वेट है 1 किलोग्राम वेट, उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इन न्यूटन वो कितना होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो अगर ये बॉडी है, मान लीजिए इसका मास है 1 किलोग्राम, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स, वो कितना होगा, दैट वुड बी 9.8 न्यूटन। याद रखना। अगर 2 kg मास होगा, 2 kg मास, 2 किलोग्राम मास होगा तो 2 टाइम्स आएगा, 3 किलोग्राम मास होगा 3 टाइम्स आएगा, इज क्लियर। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन भी लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन।
तो न्यूटन को हम केजी वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और केजी वेट को हम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। इज दिस क्लियर? तो इसी तरह से एक और यूनिट है ग्रेविटेशन यूनिट, किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो क्या है? दैट इज ग्राम वेट, ग्राम फोर्स, ग्राम वेट इज द यूनिट। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे पास रिलेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ आप सीजीएस सिस्टम में मास ले लेंगे 1 ग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी एक्सेलरेशन? दैट इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और यहाँ पे हम ले लेंगे सीजीएस सिस्टम में वो होगी बराबर 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर होता है 9.8, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज क्लियर? ओके, देयरफॉर फोर्स किसके बराबर होगा? ये पुट कीजिए इसमें, मास है 1 ग्राम इनटू एक्सेलरेशन है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 980 टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 980 टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज क्लियर? ओके, जो ये 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी का नाम है, इसी को हम कहते हैं 1 ग्राम वेट। दिस इज व्हाट वी कॉल 1 ग्राम वेट, इसका नाम है 1 ग्राम वेट। ठीक है, 1 ग्राम वेट। तो 1 ग्राम वेट कब होगा? फोर्स 1 ग्राम वेट इतना फोर्स होता है जब एक किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे जिसका मास होगा 1 ग्राम, तो वो एक्सीलरेट हो जाएगी बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे 10 1 ग्राम वेट is that much of force which produces an acceleration, कितनी acceleration? 980 सेंटीमीटर पर second square in a body of mass 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट इज दैट मच फोर्स, उतना फोर्स है which produces an acceleration 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. Is this clear?